कुर्वन्तु वो मङ्गलं कुर्वन्तु वो सीताचरणी नमो नमः विमलाचरणी नमो नमः शत्रुञ्जयगिरि नमो नमः वन्दनो गिरिराजने वन्दनो गिरिराजने निधिसुरेश्वर नमो नमः वाससुरेश्वर नमो नमः महेन्द्रसुरेश्वर नमो नमः वन्दनो गुरुराजने वन्दनो गुरुराजने मङ्गलप्रभसूरि नमो नमः अरिहन्तसिद्धसूरि नमो नमः हेमप्रभसुरेश्वर नमो नमः वन्दनो गुरुराजने वन्दनो गुरुराजने किरणप्रभाश्रीजी नमो नमः पद्मलताश्रीजी नमो नमः रसिकाश्रीजी नमो नमः वन्दनो गुरुराजने वन्दनो गुरुराजने चालू करो। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं सेवा ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्तानां ज्ञानं जनं शलाकया नेत्रम् उन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। अन्यथा शरणं नास्ति कि हे प्रभु आपके शरण विना मेरा कोई शरण नहीं। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम यानी कि मेरे को आपका ही शरण है, आपके बिना किसी का शरण नहीं है। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन। हे प्रभु आप ऐसे करुणामय दृष्टि वाले हैं। रक्ष रक्ष जिनेश्वर એટલે आप ही मेरी रक्षा करने वाले हैं। कोई भी प्रकार का जो विघ्न आए, कोई भी प्रकार का जो उपसर्ग आए तो मेरी रक्षा कौन करेगा। प्रभु को रोज आपको बोलना है। यह श्लोक रोज बोलने जैसा है। चैत्य वंदन करने के बाद आपको बोल के आना चाहिए। दूसरा श्लोक अद्य मे सफलम जन्म अद्य मे सफलम क्रिया अद्य मे सफलम गोत्रम जिनेन्द्र तव दर्शना। आज मेरा जन्म सफल हुआ। दर्शन करने के बाद आज मेरा जन्म सफल, आज मेरी क्रिया सफल, आज मेरा गोत्र यानी कुल सफल हुआ और आपका दर्शनार्थ देव तस्मात् कारुण्य भावेन यानी कि आप करुणामय ऐसे भाव वाले हैं तो मेरा आपका दर्शन करने से मेरा सब कुछ सफल होता है। तो प्रभु को इतनी उपमा दी है। आप अपना जन्म भी प्रभु के दर्शन से सफल होता है। हमारी जो अपन लोगों ने जो क्रिया की है वो क्रिया भी अपनी सफल होती है। उसके बाद में अपना गोत्र कुल वो भी सफल होता है। इसलिए ही तो बोला है कि प्रभु की पूजा मोक्ष तक अपने को पहुंचा सकती है। इतनी महान पूजा तो भी इतने व्यक्ति है पूजा करने के लिए मंदिर में कितने जन आते हैं। आप गिनो अंगुली के ऊपर, हाथ के वेड़े के अंगुली ऊपर गिनो, इतने लोग आते हैं। घर सब लोग कितने जन हैं, बच्चे गिनो बड़े गिनो कितने जन हैं, लेकिन मंदिर में उसका प्रवेश नहीं हो रहा है।
तो जब तक मंदिर में प्रवेश नहीं होगा तब तक अपन लोगों का जन्म ही नहीं हुआ, ऐसे ही समझो। मंदिर में प्रभु विराजित है और प्रभु के दर्शन करने के लिए कोई नहीं आता, तो फिर अपना मनुष्य लोक में जन्म लिया हुआ क्या काम का। जिनेंद्र पूजा, जिनेंद्र पूजा दो प्रकार की होती है। जिनेंद्र यानी प्रभु, भगवान को चाहे प्रभु को चाहे जिनेंद्र को एक ही है। पहले जिनेंद्र पूजा दो प्रकार की, सत्कार पूजा और सम्मान पूजा। सत्कार पूजा कैसे कहलाती है? प्रभु की पूजा तो एक प्रकार की करते हैं आप, लेकिन भाव दो प्रकार के कैसे? द्रव्य द्वारा जो पूजा करते हैं वो सत्कार, द्रव्य द्वारा जो पूजा करते हैं वो सत्कार। आप किसी को भी तिलक करेंगे तो द्रव्य यानी श्रीफल हाथ में देंगे, वो उनका सत्कार किया। सम्मान यानी द्रव्य पूजा करने के बाद उसमें भाव कैसा है, वो है सम्मान। जिनेंद्र पूजा करने के टाइम पूजा तो एक ही करते आप, दो बार थोड़ी करते। कहीं लोग तो यानी कि कंप्यूटर कितनी बार 5 बार पूजा करते, तिलक लगाते 5 बार। अरे प्रभु की पूजा एक ही बार करनी चाहिए। भगवान के खोले में, भगवान के गोद में जाने सो गए इतना। अरे प्रभु की पूजा के सिवाय पुष्प पूजा, अंग रचना पूजा, बाद में चंदन पूजा और बाद में केशर पूजा जो करते हैं, तभी प्रभु को स्पर्श होना चाहिए। बाद में प्रभु के गोद में आप मस्तक रखेंगे तो आसाधना है। आपका एक बार भी प्रभु को टच हो गया तो आप घोर अन्याय, घोर पाप के भागीदार बनेंगे। जो पूजा है वो ही पूजा अपने को स्पर्श करके करनी है। आप इधर उधर मत देखो। खूब धमालियो। पहले अपने को प्रभु की पूजा, जो पूजा करते टाइम ही प्रभु को टच होना, स्पर्श करना चाहिए। ऐसी कोई विधि में नहीं है कि प्रभु के गोद में मस्तक रखना, प्रभु को ऐसे हाथ से ऐसे करना, वो ऐसी विधि कहाँ भी शास्त्र में लिखी हुई नहीं। अरे भाव से आंख मीच के दूर रह के भी आप पूजा करेंगे, दूर रह के भी आप प्रभु की भक्ति करेंगे तो भी वो भक्ति आपको फल सकती है। भक्ति फलीभूत हो सकती है, गोद में मस्तक रखने से ही भक्ति नहीं होती है। कई लोगों को हम देखते हैं कहाँ बड़े बड़े गांव में देखा, अरे पूरे प्रभु को जाने ऐसे प्रभु को बैठते हो, ऐसे बैठ के गोद में पड़ते हैं। ऐसे करने से प्रभु की भाव पूजा थोड़ी कहलाती है। और आप केसर पूजा करो तभी प्रभु को स्पर्श करो, फूल पूजा करो तो स्पर्श करो, जो भी स्पर्श करके पूजा करनी है तभी स्पर्श करो। बाकी में टाइम स्पर्श करने की कोई जरूरत नहीं है। सत्कार और सम्मान, द्रव्य पूजा, हर द्रव्यों से, स्वद्रव्यों से पूजा की वो सत्कार कहलाता है। अपने थाल भर के लेके जाओ। मैं पहले भी आपको बोला था, केसर अपने हाथों से घुटो, केसर पूजा अपने हाथों से। अरे घर में कितना काम करते हो आप, घर में कितना काम करते हो, इधर प्रभु की पूजा करने के लिए इतना सा केसर घुटने में आपको क्या जोर पड़ता है, क्या कठिनाई पड़ती है आपको। प्रभु की पूजा अपने हाथों से घुटा हुआ केसर, उनसे आप पूजा करोगे तो आपको कितना आनंद होगा। मेरा केसर है, आप इतना भी वेस्ट नहीं घुमाएंगे। बाकी का दूसरा जो केसर है द्रव्य पूजा का, जो मंदिर का, इतनी वाटकी भर भर के केसर लेते हैं, कितना वेस्ट जाता है। जितना भगवान है उतना ही केसर आप लो, ज्यादा वेस्ट मत घुमाओ। ऐसे के ऐसे पानी में और अपने बर्तन ऐसे के ऐसे रख के आते। अपने बर्तन, केसर की कटोरी, केसर की थाली अपने हाथों से ही साफ करके रख के आना है।
दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ना है। घर में जो भी काम अपन लोग करते हैं उससे ज्यादा, उससे तो कम काम है, तो बर्तन भी अपने हाथों से ही घिस के आना। दूसरों का भी जो बर्तन पड़ा है तो अपन लोग घिस के आएंगे तो अपने को महान लाभ है। घर में आप इतने बर्तन घिसेंगे लेकिन प्रभु के सामने आपकी थाली कटोरी भी आप ऐसे ही फेंक के आते हैं, वो कितने टाइम तक पड़ा रहता है। आपने अंगुली उसमें डाली, 48 मिनट के बाद समुचित जीवों की उत्पत्ति उसमें हो सकती है, क्योंकि नाखून में मेल है, उसके कारण 48 मिनट 2 घड़ी में जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए आपकी थाली, आपकी कटोरी, आपके जो भी बर्तन है वो साफ करके कपड़े से पोंछ के आपको रखना चाहिए, तो आप जीव हिंसा के भागीदार नहीं बनेंगे। वो बर्तन शाम तक ऐसे के ऐसे पड़े रहते हैं, उसमें कितने जीवों की विराधना होती है। आप पुजारी के भरोसे छोड़ के आ जाते हैं, पुजारी घर आते हैं, फिर शाम को जब जाते हैं 4 बजे 5 बजे तब बर्तन वो खींचते हैं। कितनी टाइम तक आपने उसमें अंगुली डाली, यानी 48 मिनट के बाद जीवों की विराधना होनी चालू हो गई। आप पुजारी के भरोसे मत रखो, जितने भी बर्तन जो भी पड़े आप घिसो, कभी बर्तन घिसना नहीं पड़ेगा किसी के सामने आपको। मंदिर में कोई भी काम करेंगे तो इतना लाभ है। अरे झाड़ू भी मंदिर में आप काजा निकाल सकते हो, काजा निकालने से 1 एम्बिल का आपको लाभ मिलता है। झुकना आपको अच्छा नहीं लगता, घर में झटका झपटा झुकना काम कितना करते हो, घर को सजाते हो। अरे अपने मंदिर प्रभु का दरबार सजाओ, प्रभु का दरबार सजाएंगे जितना उतना अपने अनंता कर्मों का नाश होगा, अनंता कर्मों का क्षय होगा। झाड़ू निकालने के लिए कोई तैयार नहीं, दूसरे गांव में तो पड़ा पड़ी होती है, वो बोले मैं निकालू, वो बोले मैं निकालू। कभी भी आप सुबह जाओ, पहले मंदिर में झाड़ू निकालो। 1 एम्बिल का लाभ घर बैठे आपको मिलेगा, एम्बिल करने की कोई जरूरत नहीं। एम्बिल आपसे नहीं होता है तो यह एम्बिल का लाभ आप अवश्य में लो। बेंगलोर में तो पड़ा पड़ी, गुरुदेव निकाल दिया तो निकाल दिया, भले 10 जन आके वो काजा निकालते, किसी ने इतना निकाला, किसी ने इतना निकाला, किसी ने इतना निकाला। 10 जन सीधे मंदिर में प्रवेश किया के झाड़ू को ढूंढते रहे, कहाँ रखा है, काजा निकालना है। हम लोगों ने समझाया, बर्तन भी खुद के खुद घिस के आते थे सब लोग। आपको बर्तन, अरे जो बड़े बड़े अपने खुद के तो घिसो, खुद ने पूजा की, बाल्टी में कि कोई भी 2 थाली कटोरी पड़ी है तो वो भी आप साफ करके, आपको जीवों की विराधना का लाभ आपको मिलेगा। जीवों की विराधना, जीव मरते हुए बच जाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा। यह काम तो इतना आप अवश्य में कर सकते हो। घर में पूरी जिंदगी गद्दा मजूरी की जैसे आप काम करते हो, उसमें कोई नहीं मिलता है रोटी कपड़ा मकान के लिए। क्या मिलता है आपको, क्या मिलता है, किसके लिए करते हो, रोटी कपड़ा और मकान, उसके लिए। आपके हाथ में पैसा है, आपके हाथ में कुछ है, रोटी खाने के लिए चाहिए, कपड़ा पहनने के लिए चाहिए और मकान रहने के लिए चाहिए। इसके लिए आप सुबह से 5 बजे उठकर रात को 11 बजे तक गद्दा मजूरी करते हो। कितनी मजूरी मिलती है आपको? तो मंदिर के दरबार में काम करने को मैं आपको क्यों जोर आता है? अरे मंदिर की सफाई रखो तो बहुत लाभ है। वो सफाई तो भावो भाव के लिए साथ में आएगी। घर की सफाई तो आप जिंदगी भर करो, कोई नहीं है उसमें, हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। कोई गलती हुई तो 10 बोल आपको बोलेंगे। संसार में व्यक्तियां कितनी गद्दा मजूरी करते हैं, कोई हाथ में नहीं। आपके घर में मजूर रखेंगे, आपके घर में कोई नौकरानी रखेंगे तो उनको पगार देंगे आप, लेकिन आपको क्या पगार मिलता है, क्या मिलता है आपको? गद्दा मजूरी घर की तो करते हो, इससे ज्यादा तो मंदिर की भी तो थोड़ी साथ में सफाई करो तो वो उसमें लाभ मिलेगा, कर्मों का क्षय होगा। उसमें तो कर्म बंधन है, जितना भी पानी ढोलेंगे, जितना भी काम करेंगे वो सब कर्म बंधन का काम है, सब जीवों की विराधना का काम है। इधर तो जीवों को खपाना, जीवों की विराधना को बचाने के लिए काम करना है। सत्कार पूजा और सम्मान पूजा,
द्रव्य अपने हाथों से अपने घर से थाल भर के लेके आना है। घर में तो बहुत कुछ खाते हो, मिठाई खाते हो, फ्रूट खाते हो, वो चीज खाते हो, वो वस्तु खाते हो, लेकिन प्रभु के दरबार में आप खाली हाथ ऐसे आएंगे तो प्रभु को दरबार में खाली हाथ अच्छे लगते हो आप? कम से कम आपके घर में मिठाई है, फ्रूट है, दूसरी कोई भी वस्तु है तो आप थाल भर के लेके जाओ। वो थाल भरा हुआ बटुआ अपने भंडार के ऊपर नहीं रखना है, वो प्रदक्षिणा दे के फिर बाद में अपने को प्रभु की पूजा करनी है। कितनी बार मैंने आपको बोला, स्वस्तिक पहले नहीं किया जाता है, फिर आप अपनी विधि करते हो, बाद में पूजा करते हो, अविधि कहलाती है। अविधि से की हुई पूजा आपको फल नहीं देगी। आशाएं कितनी भी करो, हम लोग कहने का हमारा फर्ज है, मानने का फर्ज आपको है। 4 दिन पंखा बंद हुआ, चौथे दिन 5वें दिन वापस पंखा चालू हुआ, हम लोगों ने बंद करवाया। क्या करना, कितनी गर्मी। अरे प्रभु के सामने 1 घंटा आप सहन नहीं कर सकते? कम से कम 1 घंटा। 1 घंटा तो बहुत होता है। अरे कोई लोग तो 10 मिनट में पूजा करके आते, 5 मिनट में घर में आते हैं, लेकिन इतनी गर्मी भी आप सहन नहीं कर सकते। प्रभु के सामने आपके गुणों का, आपके भावों का वाइब्रेशन उस मंदिर में रहने दो, बाहर मत निकालो। आपको ज़्यादा फायदा होगा, मंदिर में वाइब्रेशन रहेगा जितना, जो भी लोग आएंगे उनको भाव आएगा। तो भाव प्रकट आपके हृदय में कभी नहीं होगा, वो वाइब्रेशन हवा के द्वारा बाहर निकल जाएगा। तो उस वाइब्रेशन बाहर निकल गया जैसे, तो मंदिर में भी आपका चित्त नहीं लगेगा, आपका मन नहीं लगेगा, और आप कितने जल्दी मंदिर में से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। इसलिए जितना भी वाइब्रेशन है वो मंदिर में रहने दो। आपके भावों का, आपके गुणगानों का, आपके अंदर हृदय आत्मा की जो भक्ति है, उन भक्ति का वाइब्रेशन उधर ही रहने दो, बाहर मत निकालो। 1 घंटे में जो भक्ति करते करते आपके शरीर में से पसीना, खून पसीना निकल जाएगा, कोई बात नहीं, आप मरने वाले नहीं, आपको कुछ होने वाला नहीं है। आप कोई भी काम करते, कार्य करते, अरे बाहर में धूप और छाया नहीं देखते, खून पसीना एक करने के लिए आप दौड़ते हो, इधर इधर दौड़ते हो, तभी आपको गर्मी नहीं होती। उसमें आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? खाने के लिए, परिवार के लिए सब करते हो, लेकिन अपनी आत्मा के लिए क्या, प्रभु के लिए क्या करते हो? 3 प्रकार की पूजा, विघ्न पारिणी, विघ्न को दूर करने वाली, अभ्युदयकारिणी और निर्वृत्तिकारिणी। मोक्ष न मिले तब तक ये पूजा करनी है। जब तक मोक्ष नहीं मिले तब तक प्रभु की पूजा मोक्ष पाने के लिए करनी है, मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए करनी है। अपने अनादिकाल से रहे हुए शरीर में, अपने दिल में, अपनी आत्मा में जो भी विचार हैं, जो भी गंदे विचार है, जो भी अपनी पराकाष्ठा कोई भी है, उनको दूर करने के लिए पूजा करनी। अभ्युदयकारिणी यानी संसार में सुख प्राप्ति के लिए भी व्यक्ति पूजा करते हैं, संसार का सुख भी मिलता है। इसलिए सब कहा है, धर्म करता संसार सुख, धर्म करता निर्वाण, धर्म पंथ साधन विना मनुष्य त्रियंश समान। धर्म करने से अपने को संसार का सुख भी प्राप्त होता है। आप मांगते नहीं है, मांगना है ही नहीं, लेकिन संसार का सुख भी व्यक्ति को अवश्य में वो मिलता है। निर्वृत्तिकारिणी यानी जन्म मरण का फेरा टालने, मोक्ष मिला तब अपने को निर्वृत्तिकारिणी हो गई पूजा। बाद में पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अपने को कम से कम पूजा की सामग्री तो घर से लेके जाना है। घर में हजारों लाखों रुपए का खर्च करते हैं, लेकिन प्रभु के लिए क्या, एक चपटी चावल बस, दूसरा कुछ नहीं। इतना, अरे स्वस्तिक बनाते हैं, लोगों को देखा हो तो एक स्वस्तिक का एक छेड़ा एक दिशा में, दूसरा छेड़ा दूसरी दिशा में, तीसरा छेड़ा तीसरे, इतना चावल चावल जाने पंखुड़ी पंखुड़ी ऐसे। अरे घर में कितना खाते हो?
घर में कितना माल मसाला खाते हो, कितना उड़ाते हो पैसा, और प्रभु के सामने आपकी इतनी भी भावना नहीं होती कि इतना तो रखो। यह तो चावल रखने से, अनाहरी पद, अक्षत पद पूजा से जन्म मरण के पहले कभी जन्म लेना नहीं पड़ेगा। इतने से चावल में आपको कितना बड़ा पद, कितना बड़ा फल मिलता है। घर में तो कुछ करने से कोई फल मिलने वाला नहीं है। इतना चावल बनाएंगे घर में खाने के लिए, अपने पेट बटाला भरने के लिए। प्रभु को तो पेट बटाला भरने की कोई जरूरत नहीं है। आपके ही विघ्नों को दूर करना है, आपके रहे हुए दोषों को दूर करने के लिए सब पूजा करनी है। प्रभु को रखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपके अंदर के भाव जागृत होने चाहिए। घर से ज्यादा तो प्रभु के ऊपर प्रेम होना चाहिए। देव गुरु धर्म के ऊपर जिसको प्रेम है वो ही सच्चा धर्म है। कोई व्यक्ति तो ऐसा भी होता है, मेरे को खाने को नहीं मिलेगा तो चलेगा, लेकिन प्रभु को रखूंगी मैं। ऐसी पूजा हम लोग करेंगे तो अवश्य में मोक्ष मंजिल तक पहुंच सकेंगे। अरे मान कोई आता है, एक फ्रूट, एक और जो रोज लाते हैं वो फ्रूट, दूसरे सब खाली आते हैं। एक 8 आने की साकर छोटे बच्चों के हाथ में दोगे तो वो भी चुपचाप नहीं रहा, उसके हाथ में भी 10 रुपये देना पड़ेगा आपको। 1 रुपया दो, फेंकेंगे आपके ऊपर। और प्रभु के सामने 8 आने की वो 1 रुपये की चाकर, इतना वो रख के आप जाते हो। कम से कम आप थोड़े तो, आप मनुष्य लोक में जन्म लिया है तो थोड़े तो आगे बढ़ना सीखो। कम से कम प्रभु की द्रव्य पूजा, आप संसारी है तब तक तो द्रव्य पूजा आपको करनी पड़ेगी। जो रजोहरण स्वीकार करे तो आपको द्रव्य पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। भाव पूजा में ही है। बहुत द्रव्य पूजा की है, अभी भाव पूजा में है, लेकिन भाव पूजा में आने के लिए आपको बहुत टाइम है, बहुत टाइम है भाव पूजा करने में। तो द्रव्य पूजा, ऐसे सुगंधित द्रव्यों से पूजा करो ताकि अपना मन भी सुगंधित बने। आपके घर में कोई भी प्रकार का विघ्न, क्लेश, उपसर्ग कोई भी आवे तो वो दूर हो जाए। विघ्नोकारी की पूजा, विघ्नोपरिकाणी की पूजा, यानी कि विघ्न को दूर करने वाली वो किससे होगी? द्रव्यों से। जितने भी द्रव्य प्रभु के सामने आप उत्कृष्ट द्रव्य में द्रव्य के भी खराब हो रहा है, बाहर डाल रहे और प्रभु के उधर रख दूं मैं, ऐसा भाव कभी मत लाना। आपके घर में आपकी नौकरानी नहीं खाएंगे, आपके बच्चे नहीं खाएंगे, आप नहीं खाएंगे, और वो वस्तु बाहर डाल रहे और प्रभु के सामने रखने की आप कोशिश करेंगे तो बहुत महापाप में महापाप। इससे ज्यादा तो आप मत रखो। लेकिन ऐसी वस्तु देवादिदेव प्रभु, तो 3 ज्ञान के धनी, ऐसे तीर्थंकर आत्मा के सामने आप ऐसी वस्तु, और बाद में फल मांगेंगे इतना बड़ा। जैसा बीज बोएंगे वैसा ही बीज आपको मिलने वाला है। जैसा बीज बोएंगे व्यक्ति वैसा ही बीज मिलेगा आपको। बोएंगे इतना खराब में खराब, और पाने के लिए अच्छी वस्तु मांगते हो तो कहाँ से मिलेगी? कभी भी जो फ्रेश फ्रूट इतना बड़ा है वो प्रभु के सामने लाओ। अब घर में छोटा खाओ, सब इतना फ्रूट है, उसमें से अच्छे में अच्छा है, फ्रेश है, वो आप लेके आओ। 5 रुपए का 4 केला मिला, इतना बाल फेंको ऐसा, वो प्रभु के सामने आप जैसे इतने धनवान, इतने वैभवशाली, और 5 रुपए के केले आप प्रभु के सामने क्या रखते हो भाई? इतना सस्ता 5 रुपए का 10 केला 8 केला क्या रखना, इतना छोटा छोटा। अरे बड़ा फल लाके, जो प्रभु को फल रखेंगे तो फल रूप में मोक्ष रूपी फल अपने को मिलेगा। मोक्ष रूपी फल ठेला वो पुजारी नहीं खाते, वो देती है दूसरों को। अरे इतने खराब, 1 आधे 2 घंटे में तो वो केले खराब हो गए। कम से कम अपनी आत्मा के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने जीवन के लिए कितना पैसा खर्च करते हो वो आप हिसाब लगाओ।
12 महीना का हिसाब लगाओ, अपने शरीर के लिए कितना पैसा खर्च और प्रभु के लिए कितना, देव गुरु धर्म प्रति कितना और अपने संसार के लिए कितना। अरे स्वतः हिस्सा भी मेरे ख्याल से नहीं होता होगा इतना। वो पैसा खर्च किया हुआ आपको एक भी काम में नहीं आएगा, एक भी साथ में नहीं आएगा। जो देव गुरु धर्म के प्रति खर्च किया हुआ पैसा वो आपके साथ में है भवो भाव तक। इस भाव में नहीं, दूसरे भाव में भी साथ में। आप इस भाव में साथ में लेने के लिए कुछ करते हो, इस भाव में नहीं, दूसरे भाव में भी साथ आएगा। लेकिन जो संसार के लिए खर्च करते हो इस भाव तक कोई हाथ में नहीं आएगा आपको, कोई भी एक भी पैसा हाथ में नहीं। उल्टा कर्म बंधन का कारण, उल्टा जीवों की हिंसा। संसार में बैठे हैं, रोटी कपड़ा मकान के लिए कुछ भी करना पड़ता है, खाने के लिए खाना पड़ता है, पीने के लिए पीना पड़ता है, पहनने के लिए पहनना पड़ता है। लेकिन उसमें भी आप काट कसर कर सकते हो। नहीं, मेरे प्रभु का दरबार, मेरे प्रभु केसरिया दादा बनने चाहिए। ऐसा केसर, कश्मीर नंदनवन का केसर तो मैं नहीं ला सकता हूँ, लेकिन कश्मीर का केसर, भारी में भारी बढ़िया केसर लेके आके प्रभु को केसरिया दादा बनाओ। कितनी खुशी आपको होगी। वो केसर, पानी, चंदन, जाने पानी दिखता है, हाथ में रखेंगे तो पानी का पानी टीका करती है प्रभु को, उसके ऊपर भी केसर नहीं दिखता है आपको। अरे कम से कम आप इतना तो नियम जरूर लेके जाना कि मेरे को पूजा करनी है तो स्वद्रव्यों से करनी है। प्रभु के दरबार में जो भी केसर घुटा हो वो मेरे को नहीं चाहिए, बस मैं अपनी हाथों से घर में। अरे 5 मिनट लगती है आपको एक कटोरी केसर घुटने में, कितनी टाइम। केसर रखते हो, लेकिन वो केसर के साथ पानी जैसा केसर बनाते हैं, पानी जैसा केसर, पानी अलग केसर अलग। आप अंगुली डालते हो तो पानी हाथ में आएगा आपको। आपको कहाँ खुशी होती है कि मैं प्रभु के दरबार में आप अपने हाथों से लाल बुंद केसर करके आप पूजा करो, फिर मैं आपका आनंद देखना। वो पुजारी ने घुटा केसर, पुजारी ने मुखोस बांधा। स्त्रियां पहले नंबर में, तो स्त्रियों के हाथों से घुटा हुआ केसर पुरुष तो पूजा ही नहीं कर सकते। और स्त्रियां भी पूजा, प्रभु के पूजा के दरबार में स्त्रियों के हाथों से घुटा हुआ केसर की पूजा प्रभु के दरबार में नहीं चलती है। बोलो, चलती नहीं है। मूर्ति खराब होती है, बराबर है, लेकिन अपने हाथों से बनाया हुआ घुटा हुआ केसर वो अपन लोग पूजा कर सकते हैं। पुरुषों को तो चलता ही नहीं है। स्त्रियों का घुटा हुआ केसर पुरुषों को नहीं चलता है। पुरुष और स्त्री दोनों सजुड़े पूजा करने के लिए जाएंगे तो पुरुषों को केसर घुटना है तो ही पुरुषों को चलता है। स्त्री का घुटा हुआ केसर पुरुषों को उपयोग में नहीं आ सकता है। दोष है, शास्त्र में लिखा हुआ है, फिर भी आपके निर्दोल गांव में चलता है। आप अपनी हाथों से ही केसर घुटो तो आपको चलेगा। वो मुख कोष बांधते हैं, नहीं बांधते हैं, श्वास की क्रिया उसमें जाती है। प्रभु का कितना दोष। अरे आसाधना, घोर आसाधना। मुख कोष बांधे सिवाय केसर घुट भी नहीं सकते आप। मुख कोष बांध के केसर घुटते आपने देखा है? 4 बजे घुटा हुआ केसर, आपको क्या मालूम है 3:30 पौना 4 यहाँ भी इतने बजे घुटा हुआ केसर आपको चलता है? बोलो, कितने घोर अंधेरे में हो आप। अंधेरे में से बाहर निकलना चाहो तो आपको फायदा होगा। अंधेरे में से बाहर निकलो तो प्रकाश होगा, नितर अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। इधर भी अंधेरा, फिर नरक में गति गई तो नरक में जन्म हुआ तो वहां भी घोर अंधेरा। अंधेरे में से थोड़ा तो बाहर निकलो, कम से कम जितना बने उतना अच्छा करो। एक बार प्रभु के दरबार में आप जाते हो, शाम को तो कोई मेरे ख्याल से दर्शन करने के लिए भी नहीं जाता, शाम को कोई नहीं जाता। एक बार प्रभु के दरबार में किया हुआ दर्शन भाव तक अपने को काम आए, वो भाव से
केसर पुष्प अपने थाल भर के लेके जाओ, कितने लाभ मिलेगा अपने को। तो अष्ट प्रकारी 10 त्रिक का पालन करने के लिए 3 त्रिक का पालन हुआ था। चौथा त्रिक है पूजा त्रिक। पूजा त्रिक में अष्ट प्रकार की पूजा आती है। पुरुष पूजा करते हैं, लेकिन वो केसर घुटा हुआ आपको नहीं चलता है। आप कान खोल के सुन लेना, आपको चलता ही नहीं है। इधर सुरेश भाई तो केसर घुटते नहीं है, देवी बहन घुटते, वो मुखोश बांधती है, नहीं बांधती है। कैसे चलता है केसर घुटने में भाई आपको? इसलिए तो आपको खुद का केसर खुद ही घुटो। 7 दिन नहीं हुए, इतनी असुसी के कारण वो प्रभु की घोर आसाधना। 7 दिन होने के पहले ही केसर का घुटन होता है। हम लोग सब ध्यान रखते हैं, हम 3 बजे उठ जाते हैं। आप तो बेड में सोए हुए, आपको क्या मालूम है क्या होता है क्या नहीं होता है, आपको क्या मालूम है? इतने अंधेरे में रहो। प्रभु का प्रभाव इतने महान आचार्यों के हाथों से प्रतिष्ठा की हुई, उनका चमत्कार धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। चमत्कार हो सकता है अभी इस जनरेशन में भी, प्रभु का चमत्कार आसाधना होने के कारण से ही अभी एक चमत्कार सब बंद हो गया। 3:30 बजे मंदिर, पूरी दुनिया में जाओ कौन मंदिर खोलता है? 4:45 3:30 बजे मंदिर कोई खोलता है? हम लोग तो कहीं 32 साल से चातुर्मास करते आए हर देशों में। कम से कम सूर्योदय 5 बजे मंदिर सब खोलते हैं पुजारी। बेंगलुरु में ये उपासना सीढ़ी 4 चढ़ी, अंदर ही मंदिर। बारामती में चातुर किया, अंदर ही मंदिर। राजकमल में सोसाइटी में चातुर्मास किया, अंदर ही मंदिर। 5 बजे पहले पुजारी कोई मंदिर में नहीं आता है। 3:30 बजे 3:45 बजे पानी से स्नान किया नहीं किया, वही पानी टाइम में होते तो टच होता है, वही पानी से पूजा, वही पानी से सब कुछ। कितनी घोर आसाधना। 7 दिन नहीं हुआ तब से केसर घुटने लगे। कितनी घोर आसाधना। आप अंधेरे में हो, यह काम आपको करना है। इतनी आसाधनाओं से आपको बचना है। हम लोगों ने तो 5 महीने में बहुत कुछ देखा है। आप अंधेरे में हो, हम प्रकाश में आ गए। हमारे को तो सदैव प्रकाश ही है। सब जगह कहीं पुजारियों को स्नान करते नहीं देखा, उनको पकड़ा है हम लोगों ने। बिना स्नान किए है पक्षाल, वो ही कपड़ा उतार के उसमें रुमाल बिटोल के उनमें चाय वाय पीना, नाश्ता करना, बाद में पूजा का कपड़ा पहनना, वापस आना मंदिर में। चलता है बोलो? हमने आंखों से देखा, आंखों से। आपके इधर निर्दोल में, दूसरी जगह की तो बात ही क्या करें। हम ऊपर भी जाते हैं, सुबह सुबह सबको जाने की टेव है। ऊपर ही है हमारा काम, तो फिर क्या करेंगे? 5 बजे काम पड़ा, 5 बजे लोग आए, घर पे आए 5 बजे, कपड़ा उतारा, नाश्ता किया, चाय पानी पिया, वापस पूजा का कपड़ा पहना, कहाँ स्नान? बोलो? घोर आसाधना। आप अंधेरे में है, अंधेरे में। कितने पुजारियों को हम लोगों ने पकड़ा है बिना स्नान किए पूजा करते। कितने ट्रस्टियों को बोला है कम से कम आप अंधेरे में से बाहर, आपको प्रकाश में लाने के लिए हम बोल रहे हैं। हमारे को कोई लेना देना नहीं, 2.5 महीना रहना है हमारे को, तो 2.5 महीना रहना। आज इधर कल दूसरे गांव चले जाएंगे, लेकिन आप अंधेरे में से बाहर निकलने की कोशिश करो। कुछ न कुछ देखो। कितनी घोर आसाधना होती है। स्त्रियों को तो केसर घुटने नहीं देना, बिल्कुल घोर आसाधना है, घोर आसाधना। असुसी से भरी हुई स्त्रियां वो केसर घुटेगी तो देवादिदेव को बिना स्नान किए हुए, बिना मुख कोष बांधे हुए 7 दिन भी नहीं हुआ, और बाद में केसर घुटने के लिए जो तैयार होती है स्त्रियां, तो वो केसर आपको कलपता है या नहीं? आप अपने मुंह से बोलो, मैं नहीं बोलूं। बोलो। आपने देखा स्नान किया सुबह 4 बजे 3:30 बजे, आपने देखा मुख कोष बांधा हुआ है। 3:30 बजे कोई मंदिर में नहीं होता है। आप जाते हो 5 बजे जाते आप, मंदिर 5 बजे ही खोलना चाहिए। क्या काम है? इतना छोटा मंदिर, आधा घंटे में
जाता है। क्या काम है? दोपहर को 3:30 बजे मंदिर, दोपहर को शाम को भी 5 बजे मंदिर खोलते हैं। 3:30 बजे मंदिर जाके खोलते हैं, नीचे पंखा चालू करके गुरु मंदिर के उधर सो जाते हैं। अरे हम घर में इधर उपासने में बैठे तो भी एक एक हकीकत हमारे को मालूम है, और आप इतने वर्षों से इधर रह रहे तो भी एक भी हकीकत आपको मालूम नहीं। हम तो उपासने में बैठे, हम थोड़ी देखने जाते बाहर। 3:30 बजे क्या करते हैं मंदिर में? पंखा चालू करके दरवाजा बंद करके गुरु मंदिर के उधर सो जाना। क्या करना है? गुरु मंदिर के उधर पंखा चालू करके सो जाना। इतना जल्दी शाम को मंदिर खोलना क्या है? 5 बजे मंदिर खोलो, शाम को क्या काम है? अपना काम बर्तन पूरे दिन के ऐसे पड़े रहते हैं। बोलो, कभी किसी ने ध्यान रखा? कम से कम अपने घर का ध्यान रखते हो, दुकान का ध्यान रखते हो, परिवार का ध्यान रखते हो, अपने खुद के जीवन का ध्यान रखते हो। कम से कम प्रभु के उधर घोर आसाधना होती है, उनका तो ध्यान आप अवश्य में रखो। 1-2 जन जैसे लोग जाके आप ध्यान रखो। धीरे धीरे जितना ध्यान रखोगे उतना आपको फायदा है, आप प्रकाश में आ जाओगे। नहीं तो घोर आसाधना, दिन दिन प्रभु की आसाधना, प्रभु काले पड़ जाएंगे, एकदम काले श्याम। आसाधना होती है, आसाधना से ही अपने को बचना है। अरे कम गांव में भी अच्छा नहीं, अरे बराबर है। और प्रभु का चमत्कार होना चाहिए। इतने हेमेंद्र सूरी जी तो कितने महान थे, उनके हाथों से की हुई प्रतिष्ठा। जब देवलोक हुए तो केसर के पगले भितों के ऊपर भी हुए। हमारे संसारी पिताजी उधर ही थे, चातुर्मास था पालीताना में, नेलूर वालों का। केसर के पगले भितों के ऊपर हुए इतने महान चमत्कारिक आचार्य, उनकी हाथों से की हुई प्रतिष्ठा, और आप अभी अंधेरे में हो गए। क्या करना? कोई लेना देना नहीं भाई। दुकान की साफ सफाई करनी, दुकान में कमाना, घर का खर्चा चलाना, वो चलाना। कम से कम प्रभु को दरबार में जगह दिए और प्रभु के मंदिर को बंधाया है, प्रभु के जीर्णोद्धार, प्रभु का मंदिर खड़ा किया है, तो उनका ध्यान भी रखना बहुत जरूरी है। प्रभु की घोर आसाधना से अपने को घोर आसाधना अपने गांव पर भी असर हो सकती है। जितना प्रभु का दरबार अच्छा रहेगा, जितने प्रभु की घोर आसाधनाओं से आप बचेंगे, प्रभु का चमत्कार होने लगेगा, तो गांव में भी कुछ फायदा होगा। कम से कम आप ऊपर जाओ, थोड़ा बहुत हमारे साथ बोलने का दे, हमारे को समझाने की फर्ज है। सुधरना आपको है। आपको अंधेरे में से निकालने के लिए लाइट प्रकाश हम लोगों ने कर दिया है, फिर भी आप अंधेरे में रहेंगे तो अंधेरे में ही रहना। प्रकाश हम लोगों ने कर दिया आपके ऊपर, लाइट का प्रकाश भी तैयार हुआ है, फिर भी आप उन प्रकाश को बुझा देंगे और जैसे ही चलते रहेंगे तो आपको कोई फायदा होने वाला नहीं। इसलिए ही तो बोलो, स्वद्रव्य से पूजा करो। स्वद्रव्यों से पानी जैसा, दूध जैसा, पानी जैसा पक्षाल। दूध और पानी में क्या फर्क है? दूध और पानी में फर्क क्या? 100 ग्राम 200 ग्राम दूध ज्यादा लाओ। अपने घर में इतना खर्चा, इतना पक्षाल का चढ़ावा बोलते हो, केसर पूजा का चढ़ावा बोलते हो, फिर दूध लाने में क्यों कंजूसाई करते हो? 200 ग्राम दूध ज्यादा लाओ। पक्षाल कम से कम देवादि देव का पक्षाल हो तो पूरे गांव 10, 15, 20 जन तो अवश्य में आना चाहिए। गिने चुने लोग, 2 जेंट्स और 2 लेडीज, बस 2-3 लेडीज और 2-3 जेंट्स, 2 जेंट्स तो 2 ही, राजू भाई और चंपाला जी मेरे ख्याल से। सब लोग करे अपने प्रमादों में पड़े रहते। देवादि देव का अभिषेक करो। अभिषेक किस लिए करना है? पहले प्रभु को जल पूजा, फिर बाद में अभिषेक। अभिषेक पूजा अपने को कब फलीभूत होगी? अभिषेक करने के लिए कलश हाथ में पकड़ के, इसलिए ही तो हम मंत्र उच्चारों द्वारा अभिषेक करवाते, जहाँ जाते वहाँ।
क्योंकि मंदिर की घोर आसाधना होती है। प्रभु के दरबार में आसाधना को बचने के लिए मंत्रोच्चारों का उपयोग होगा, मंत्रोच्चारों का उच्चारण से अभिषेक होगा तो प्रभु का प्रभाव फिर से बढ़ सकता है। मंत्र उच्चारण में इतनी ताकत है कि प्रभु के स्वरूप को आप जब भी अभिषेक हो ना, आप दौड़ा दौड़ी मत करना अभिषेक के लिए। आप एक ध्यान से आंख खोले हुआ प्रभु के सामने दृष्टि करके आप बैठना। जब भी अभिषेक की धारा पड़े तब आप दृष्टि करके प्रभु के सामने बैठना। मेरे को अभिषेक करना, मेरे को अभिषेक करना, दौड़ा दौड़ी में प्रभु के स्वरूप को देखना आप भूल जाओगे। जब भी मंत्र उच्चारण द्वारा जो कलश में से धारा निकले, केसर का अभिषेक, अरे लाल केसरिया दादा जब बनेंगे तब आपको उमंग आएगा, आप नाचेंगे। केसरिया दादा वाइट पहले नंबर में जब भी अभिषेक चालू करो उसके पहले दिन औवरेटे से प्रभु को साफ करना, भिगो लेना आप सुबह उठ के 5 बजे। फिर बाद में उसके ऊपर घसी चमक आ जाएगी, आपको जितनी भी कालास है वो कालास दूर हो जाएगी। बाद में अपनों लोगों को मंत्र उच्चारण द्वारा अभिषेक अपने को चालू। पहले नंबर में 20 तारीख को 18 अभिषेक, 22 तारीख को फिर मंगलवार को उपसक्रम का अभिषेक, फिर शुक्रवार को संतिकरम का अभिषेक, फिर उसके बाद रविवार को वापस अभिषेक। 15 दिन तक अपना अभिषेक मंत्र उच्चारण द्वारा चलता ही रहेगा। तो पहले दिन नरेश भाई जेंट्स लोग पूजा के कपड़े पहन के और आप 5 बजे भिगो देना पानी में, शुद्ध पानी से, छाने हुए शुद्ध पानी में आप भिगो देना। फिर प्रभु के ऊपर औरेटी का लेप करके उससे विषय करना। तो पहले दिन जो करेंगे तो दूसरे दिन जो भी आसाधना हुई है, जो भी काला से, वो प्रभु के ऊपर से दूर चली जाएगी और अपन लोग दूसरे दिन 18 अभिषेक के करके प्रभु के मंत्रों उच्चारण द्वारा उसकी साफ सफाई से उसका वापस चमत्कार प्रभाव वापस आ जाएगा। बाद में आप कोई गलती मत करना आसाधना की। केसर अपने हाथों से घुट के लेना। जेंट्स लोगों को आपने ज्यादा घुटा है तो दूसरा कोई जेंट्स आए उसको भी दे दो आप, लेकिन स्त्रियों का घुटा हुआ केसर आपको पूजा करने में नहीं चलेगा। यह तो आप नियम प्रतिज्ञा नक्की संकल्प भी कर लेना कि नहीं वापरना। उसके बाद अभिषेक। अभी अभिषेक किस लिए प्रभु का करना है? अनादिकाल से अपने आत्मा में लगे हुए कर्मों को, लगे हुए मेल को धोने के लिए, अनादिकाल से मेल है, कर्म 8 लगे हुए उनका जंग आया है। उन मेल को नाश करने के लिए, नष्ट करने के लिए, उनको दूर करने के लिए अपने को अभिषेक करना है। अपने को अभिषेक का फल क्यों नहीं मिल रहा है? मोह राजा और जिन राजा, एक म्यान में 2 तलवार कभी रहती है। आपके हृदय में उधर स्थान है जिन राजा का, यानी कि जिन राज यानी जिन राजा, और अपन लोग मोह राजा में फंसे हुए हैं। मोह राजा को दूर करने के लिए अभिषेक करना है। जब तक मेरा मोह राजा नष्ट नहीं होगा तब तक जिन राजा इसमें अपने अंदर हृदय में स्थापित कैसे हो सकते हैं? एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, तो मोह राजा और जिन राजा एक में कैसे रह सकते हैं? आपको अभिषेक का लाभ कैसे मिलेगा? अभिषेक में महान लाभ है। आप अभिषेक करने के लिए नहीं आते हो, जो करते हैं वो बहुत भाग्यशाली है। आज सुबह प्रमाद को छोड़ो, आधा घंटा पहले उठो, अभिषेक में लाभ अवश्य में आपको सबको लेना है। इतना लाभ मिलता है अभिषेक में, बहुत ही। तो मोह राजा को नष्ट करने के लिए, मोह राजा को भगाने के लिए, मोह राजा से दूर करने के लिए जिन राजा का अभिषेक करना है। जिन राजा को हृदय में, अंतर आत्मा में स्थापित करना है। इसलिए जल पूजा करनी है। 11 तो बजने आए हैं, 10:30 बज गए। अभी ये जैनाचार कितने संडे तक पूरा होगा? लेकिन मैंने जो जो भूले आपको बताई है, उन भूलों को सुधारने की कोशिश अवश्य मेव करना। जैसी संग वैसा रंग। आप बोलते हैं माता पिता का संस्कार, मैं बोलती हूँ
जो माता पिता ने आपको जन्म दिया है, तो आप क्या बोले, उनके माता पिता ऐसे इसलिए बच्चा भी। लेकिन कई माता पिताओं की इच्छा ऐसी नहीं होती, मैं शराबी हूँ, पिता जो शराबी है, मेरा बेटा भी शराबी होना चाहिए, मेरी बेटी भी ऐसी होनी चाहिए, नहीं मेरे बेटे में अच्छे संस्कार आना चाहिए, मेरा बेटा अच्छा होना चाहिए, मैं चाहे कितना भी खराब हूँ लेकिन बेटे में ऐसा संस्कार। आप कभी भी क्या बोलेंगे, माता पिता का संस्कार। मित्रों की दोस्ती की संगत वो जिंदगी बेकार हो जाती है। माता पिताओं की संगत से नहीं होता बच्चा खराब, दोस्तों की दोस्ती से होता है खराब। बारिश आती है तो बूंद पड़ती है, बारिश में पानी की बूंदे, वही एक पानी की बूंदे सेलड़ी होती है, सेलड़ी में जाएगी तो वो मीठा पानी बन जाएगा। वही पानी की बूंदे नीम के पत्ते के ऊपर गिरेगी तो वो कड़वास पैदा हो जाएगी। वही पानी की बूंदे एक सांप के मुंह में जाएगी तो एक जहर बन जाएगी। वही पानी की बूंदे एक सागर में गिर जाएगी तो वो खारापन आ जाएगी। तो पानी की बूंदे वो की पानी की बूंदे एक ही है, लेकिन संगत अलग अलग है, सबकी संगत अलग अलग है। नीम के पत्ते के ऊपर बैठे वो कड़वास पैदा करेगी, सांप के मुंह में जाएगी वो पानी की बूंदे तो जहर पैदा करेगी। वो पानी की बूंदे केले के पत्ते ऊपर जाएगी तो कपूर पैदा होगा उसे। पानी की बूंदे बारिश, जब बारिश आता है बारिश का पानी एक ही है, लेकिन संगत कितनी अलग है। तो अपने को भी संगत करनी है तो अच्छी दोस्तों से संगत करो, कल्याण मित्र बनाओ। कल्याण मित्र अपने को दुख में भी साथ दे सकता है और सुख में भी साथ दे सकता है। दुखी में दुखी बनता है, सुखी में सुखी बनता है। माँ बाप के संस्कार बेटे को कब तक रहेंगे, छोटे बच्चे हैं तब तक, बड़े होने के बाद दोस्तों की संगत उन बेटों को काम लगती है। दोस्त ऐसे रखो कि जिन ईश्वर की पूजा करे, जिन वाणी का श्रवण करे, देव गुरु धर्म को मानने वाले होए, वो दोस्त आप रखेंगे तो जीवन में आपको कभी कठिनाई नहीं आएगी। जैसी संगत हुई वैसे आप बन गए। किसी को खराब दोस्त से संगत होगी तो वो उनका लक्षण खराब हो जाएगा, किसी को अच्छे से संगत होगी तो वो अच्छा हो जाए, खराब है तो भी अच्छा हो जाएगा। तो अपने को जिन राजा विराजमान है उन जिन राजाओं की संगत करनी है। तो जिन राजा की संगत करने के लिए अंदर जो मोह राजा है, भव के लिए कर्मों को बांधने वाले और कर्मों से गति खराब करने वाले ऐसे मोह राजा, उनको भगाना है। प्रभु को विनती करनी है, हे प्रभु मैं जल पूजा यानी कि अभिषेक पूजा हाथ में कलश भर के खड़ी हूँ, मेरे को अनादिकाल से मोहिनीय कर्म का नाश करना है। मोह राजा मेरे में विराजित है, उन मोह राजा को भगाओ। और प्रभु जिन राजा आपका स्थापित, आपका स्थापन मेरे हृदय में स्थापित हो जाओ आप, और बाद में मैं आपकी अभिषेक धारा चालू करूंगा। कितना लाभ मिलता है। वही अभिषेक धारा सुगंधी, उस दिन भी मैंने बोला था राजकुमार को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई अगले संडे को। आपको याद है या नहीं याद है? अगले संडे को मैंने बोला था कि राजकुमार की शादी होने वाली थी और जेब याद आया, जेब में बोतल लेके गए अंतर की, अरे लाओ ने प्रभु का अभिषेक हो रहा है। प्रभु के अभिषेक में इतनी जाओ जवाली, इसलिए तो बोले कि 20 तारीख को जाओ जवाली से अभिषेक करेंगे। इतना नाचना, इतना झूमना है आपको कि बस प्रभु के दरबार में से चाहे 1-2 क्यों नहीं बजे। खाना तो रोज है, खाना तो रोज है, घर का काम तो रोज है, दुकान तो रोज है, परिवार तो रोज है, लेकिन जिनराज एक ही दिन है।
दूसरे दिन तो वापस आपका वो का वो रूटीन है। जिनराज मिले हैं, जिनराज का अभिषेक करना है, इतने ठाटों से करना है, नाचते झूमते कि वहां अनेकों कर्मों का क्षय। वो व्यक्ति शुभ कर्म में जो नाचेगा झूमेगा तो उनको इतने ही अनादिकाल से कर्मों का क्षय हो जाएगा। वहां नाचते झूमते भी तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन कर लिया। रावण ने अपनी नस को के भी मंदोदरी नाच रही, उसके नाचने में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, अपने पैर जंगा में से नस निकाल के वीणा में जॉइंट कर दी कि नाचते झूमते जो व्यक्ति है उनको कभी भी कर्मों का कोई भी क्षय हो सकता है, उनको देवदुंदु भी बच सकती है, केवल ज्ञान की प्राप्ति भी उन राजकुमार को हो गई। शादी की इच्छा थी, शादी की इच्छा में वो कितना झूमा हुआ था, शादी कहाँ रही और शादी भी नहीं हुई और प्रभु के रंग दरबार में, प्रभु के दरबार में इतना झूमने लगा, इतना नाचने लगा। अभिषेक धारा में अभिषेक नहीं किया है, धारा में झूमा है, नाचा है, भावों से अभिषेक किया है। आप तो अभिषेक करने के लिए इधर उधर झगड़े करते हो, मैं करूं मैं करूं मैं करूं। अरे आप भावों में बैठे रहो ना, जो करते हैं उनको करने दो, कोई बात नहीं भाई आप करो, मैं भावों में झूमता हूँ बस। जो अभिषेक की धारा जिस व्यक्ति की चालू है इतनी धारा से अभिषेक करा, लेकिन जो झूमा हुआ व्यक्ति है वो इससे भी पहले निकल जाएगा क्योंकि उनका भाव ज्यादा है। लाइन लगानी है, किसी को अभिषेक, जो जिसका लाभार्थी है उन व्यक्ति को ही अभिषेक करना है। बाद में अभिषेक पूरा हुआ, पूरा होने के बाद जब फूल पूजा का अभिषेक होगा उसके पहले जल पूजा आएगी, तब सभी को लाइन सर जल पूजा का लाभ मिल सकता है। बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करना, सबको झूमना है, नाचना है, भक्ति में ताली बजानी है बस। ऐसे अभिषेक अपन लोग करेंगे तो निर्दोष संग एक धन्य धन्य बन जाएगा। तो अभिषेक की धारा ऐसी है। दूसरे नंबर में चंदन पूजा, चंदन पूजा यानी चंदन की पूजा किस लिए करनी है, किस लिए करनी है मालूम ही होगा, दुआ आता है सबको। हाँ, अपने शीतल बनने के लिए। लेकिन शीतलता प्राप्त करने के लिए, आप ठंडक प्राप्त करने के लिए क्या करते हो? घर में बहुत कुछ परिश्रम मेहनत बहुत करते हो, दिमाग को ठंडा करने के लिए, हृदय को ठंडा करने के लिए बहुत मेहनत करते हो। आप कहाँ भी फिरने के लिए जाएंगे, कहाँ वहाँ फिरने के लिए जाएंगे, समुद्र के किनारे जाएंगे, बुलेश्वर चौपाटी जाएंगे, अलग अलग देशों में आप अपनी शांति के लिए जाते हैं। लेकिन शांति तो अपनी नाभि में ही है, शीतलता तो अपनी नाभि में ही बची हुई है। मृग हरण दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता ही रहता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन सुगंध को प्राप्त करने के लिए कितने घंटों तक दौड़ता ही रहेगा हरण, कितने घंटों तक। पर इसको मालूम नहीं है कि कस्तूरी की सुगंध तो मेरी नाभि में ही है और सुगंध उनको आ रही है, सुगंध को प्राप्त करने के लिए वो व्यक्ति दौड़ता है। तो शीतलता प्राप्त अपने को जिन राजा मिले हैं उनकी शीतल पूजा करने से ही शीतलता प्राप्त हो सकती है। आपको कोई करने की कोई जरूरत नहीं। अनादिकाल से जो मन में जो अग्नि भभू की आग लगी हुई है, मस्तक में, हर व्यक्ति के मस्तक में आग लगी हुई है, उन आग को ठारने के लिए, आग को शीतल बनाने के लिए, आग में से शीतल बनाना, आग को ठालना है तो क्या करना पड़ेगा? पानी डालना पड़ेगा। जब भी अग्नि लगी है तो अग्नि को बुझाने के लिए आप क्या करेंगे? पानी डालेंगे। तो अपने को लिए ये चंदन इतना शीतल है, प्रभु आपको तो शीतलता की कोई जरूरत नहीं है। विश्वानंद महे सुधार महे चंद्र किरण पूरे जीव सृष्टि जब रही है, हाय हाय लोग कर रहे हैं।
विश्वनंदमय है, ऐसी सुधारमय है, ऐसी प्रभु को उपमा दिए कि पूरी सृष्टि यानी पूरा जगत हाय हाय कर रहा है। इतनी गर्मी गर्मी उनको हो रही है, कभी एक सेकंड भी उनको सहन नहीं हो रहा है। तो फिर बोल रहे हैं शास्त्र में कि तू कहाँ इधर उधर दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है। देवादि देव जैसे तीर्थंकर अपने को मिले श्रेयांसनाथ दादा, तू चंदन पूजा की कटोरी भर के श्रेयांसनाथ दादा की पूजा कर। जो जगत में जितनी भी सृष्टि को अग्नि है वो लगी हुए सब एकदम शीतलमय बन जाएगी। उनको अपने को शीतलता प्राप्त करने के लिए शीतल पूजा करनी। शीतल पूजा की कटोरी हाथ में लेके पहले नंबर में आपको दोहा बोलना है। उनकी भावना भानी आपको लिखना हो तो लिख लेना मेरे में से। उनकी भावना भावनी है, उनके अर्थ बोलना विचारना है, बाद में भावार्थ भाना है, बाद में शीतल पूजा की पूजा करनी है। लेकिन आपको तो टाइम ही नहीं, बिल्कुल टाइम नहीं। दौड़ते दौड़ते आते हैं, दौड़ते दौड़ते पूजा करके जाते हैं। मेरे ख्याल से जिंदगी भर आप दौड़ते ही रहेंगे, कभी स्टॉप होगा? दौड़ते ही रहेंगे। दौड़ते दौड़ते आए और दौड़ते दौड़ते चले जाएंगे। जिंदगी भर दौड़ते रहते, कभी स्टॉप नहीं होता, कहाँ भी रुकते नहीं। 84 लाख योनि में भटकते भटकते दौड़ते दौड़ते आए, अभी तक भी दौड़ना आपका बंद नहीं हुआ। पूजा करने के लिए आते दौड़ते दौड़ते और दौड़ते दौड़ते गए। अरे घर अभी तक नहीं छूटता है, आधा घंटा के लिए भी घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो आप। घर में क्या रखा है, क्या पड़ा है, इस घर में से ही शमशान यात्रा आपकी निकल जाएगी। आपकी शमशान यात्रा इस घर में से कहाँ दौड़ेंगे? वापस दौड़ना। दौड़ते दौड़ते आए, इधर भी दौड़ रहे, वापस मर गए तो वापस दौड़ना। दौड़ते दौड़ते पूरी जिंदगी आपकी पूरी हो जाएगी, कभी आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। कम से कम परमात्मा के आगे आधा घंटा तो निकालो। 24 घंटे में से आधा घंटा तो प्रभु की भक्ति करो। आधा घंटा प्रभु की भक्ति करेंगे तो वो भक्ति दूसरे जन्म में भी आपको साथ देगी। दूसरा तो दौड़ते दौड़ते शायद पूरी जिंदगी चली जाएगी, एक भी व्यक्ति, एक भी पैसा, परिवार, घर, मकान, गाड़ी, बंगला कोई साथ में आने वाला नहीं, कोई साथ नहीं देगा। बोले जल्दी निकालो, टाइम हो गई है, पूरी रात इधर रखेंगे तो पूरी रात बैठना पड़ेगा, निकालो, वो बात है बस। करोड़ों रुपए आपने इकट्ठा किया, करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ रखा है उनके लिए। एक दिन भी धर्मशाला है, धर्मशाला एक दिन का भी ठिकाना नहीं है आपको घर में रहने के लिए। बोलो, एक दिन का भी। जब तक आत्मा में हंस है तब तक आप अपने घर में बैठे हुए हैं। जब तक आत्मा में से जीव निकल गया आपको बाहर निकाल देंगे। 10 करोड़ क्यों नहीं जमा कराया आपने? क्या हाथ में आया आपको? बोलो, हाथ में लेके गए कांति भाई हवालो को करावो नहीं में तो आप बोलो पण बटे हवाला रो पेपर नहीं हाल तो रोकड़ा पैसा से जे रोकड़ा पैसा है तो हवाला हाथी लेन जाए को वो हाथी रो हाथी बरी पो पड़े, हाथी रो हाथी बरी पो। इसलिए आप विचार करो, जितनी संपत्ति, धन दौलत मिली है सब छोड़ के जाना है। एक ने एक दिन आयुष्य तो अवश्य में आएगा। आप विचार मत करो कि हम छोटे छोटे नहीं मरेंगे, छोटे हो चाहे बड़े हो सबको मरना है। हाथ में क्या लेके जा, ऐसे हाथ जाएंगे, ऐसे हाथ आए और ऐसे हाथ ही जाना है। एक जबला भी साथ में लेके नहीं आएंगे और जाना है तब भी एक इतना कोड़ी पैसा भी साथ में, एक सुई भी आप साथ में नहीं लेके जाएंगे। जितना भी आपके हाथ में गले में दागिना है कट करके भी निकाल देंगे। इतनी वीटी भी साथ में नहीं, तो आप इतना मोह कर्म, इतनी मूर्छा क्यों करते हो? इतनी तृप्ति आपको नहीं हो रही है। इतना पिया, इतना खाया, इतना कमाया तो भी तृप्ति नहीं। जीव भूखा का भूखा, अभी तक तृप्ति नहीं हुई।
मेरू पर्वत के जितने ढगले किए खा खा के, मेरू पर्वत के जितना पिया आपने, मेरू पर्वत जितना कमाया, फिर भी तृप्ति नहीं है, और चाहिए और चाहिए। 1 लाख हुआ 2 लाख चाहिए, 2 लाख हुआ 5 लाख चाहिए, 5 लाख हुआ 10 लाख चाहिए, 10 लाख हुआ तो 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ हुआ तो 2 करोड़। आशा कितनी भरी हुई है आपकी। आपको मेरे ख्याल से, मेरे को लगता है अमर पट्टा है, मरना तो है नहीं मेरे ख्याल से। आपको मेरे ख्याल से मरने की कोई तैयारी नहीं है, मरने की इच्छा ही नहीं हो रही है, मरने वाले नहीं है। इतनी बड़ी आशा भरी है आपके, वो आशा भरी हुई, कोठार भरा हुआ, धन भंडार भरा हुआ क्या हाथ में आएगा? क्या लेके जाओगे आप? खाली हाथे 1 दिन भी नहीं रखेंगे आपके घर में। आपने अपनी हाथों से पानी छाट छाट के बंगला बनाया है, पानी छाट छाट के फर्नीचर किया है, इतने खड़े हो के बनाया है, और आप उस घर में रहने के लिए जाओगे। आपको विश्वास है? बोलो, विश्वास है? विश्वास के साथ आपने घर बनाया, विश्वास है कि आप उस घर में जाएंगे? विश्वास कहां से? नागदत्त सेठ एक बड़े दृष्टि थे, बड़े श्रेष्ठी थे। इतना मंजिल, इतना महल बनाया। चित्रकार को बोला, भाई यह चित्र इधर ऐसा करना, इधर ऐसा करना, इधर ऐसा करना, रंग राज करा रहा है। गुरुदेव उधर से गए, गुरुदेव को हंसना आ गया कि 7 दिन के बाद तो इसकी मृत्यु होने वाली है, और कितना करवा रहा है। घर में टाइम कितनी नाकते हो, कितनी डालते हो टाइम, कितना खर्च करते हो, जब भी आपको कुछ नहीं होता। धर्म के कार्यों में हम बोलेंगे, चाहे कोई भी बोला, आप क्या बोलेंगे? नहीं, गुरुदेव खर्चा बहुत हुआ है, ये ऐसा बहुत हुआ है, अभी नहीं, बाद में। अरे बाद का किसने देखा है? आप देखा है? आपके 1 महीने का इंतजार आप कर सकते हो कि 1 महीने में मैं नहीं मरूंगा? किसी का भरोसा है? भरोसा किसी का है या नहीं? वो नागदत्त से 7 दिन में मृत्यु होने वाली, इतना बड़ा बंगला बना रहे, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आया। गुरुदेव को हंसना आया। उनको लगा कि गुरुदेव क्यों हंसे? कारण के बिना कार्य, कारण के बिना कभी कार्य, कारण के बिना कार्य कभी बन नहीं सकता। कुछ कारण होगा तो ही गुरुदेव को हंसना आया। दौड़ता दौड़ता गया भाई। दूसरी बात, जब वो चित्रकार बना के गए, खाना खा रहे थे, उसका पोता पालने में सोया हुआ था, उसके ऊपर थाली में पेशाब किया, मस्ती से खा रहा है, मस्ती से। गुरुदेव वापस गए, वापस हंसना आ गया। गुरुदेव को हंसना आया। 2 बार हंसे गुरुदेव, बहुत दिल में कैसे उनको होना लगा। तीसरी बार जब वो दुकान में कम देना, ज्यादा देना, कम देना, ज्यादा देना, कसाई बोकरा लेके जा रहे, वो अंदर घुस रहा है, उनकी दुकान देखी कि भी ज्यादा भाव लेते थे और कम तोल के देते थे, उससे वो बोकरा बना। उनके पिता, नागदत्त सेठी के पिता, जब बेचारे उनको दुकान देखी तो उनको जातिस्मन ज्ञान हुआ, मेरी दुकान है, आंख में आंसू गिरने लगा, अंदर घुस रहा है और बेटा बाहर निकाल रहा है। तब गुरुदेव हंसे। कितना कर्म का काम, कर्मोदय का कैसा खेल, कर्मोदय का खेल कैसा है। दौड़ता, अभी तो गुरु के पास जाना ही पड़ेगा। दौड़ता दौड़ता गुरु के पास गया। गुरुदेव आपको बताना ही पड़ेगा। तो कि भाई तेरे जो तू खाना खा रहा था, वो पुत्र तेरी स्त्री का यार बनने वाला है, और वही पुत्र तेरी स्त्री का और तेरे घर का नाश करने वाला है।
और तू उनका पैसा थाली में मस्ती से लेके पी रहा है। चित्रकार द्वारा जो चित्र रंग रंगोली तू करवा रहा है, इस बंगले में तू रहने के लिए नहीं जाएगा। 7 दिन में तेरी मृत्यु है। और जो वो बोकरा वो तेरे पिता का जीव है, बेचारा दुकान देखी तो अंदर घुसने लगा, तूने मार के भगा दिया। दौड़ा, पिता को बचाओ। कसाई के बारे में कसाई ने बोला तेरा पिता अग्नि के ऊपर पक रहा है। ये कर्म का कितना खेल है, कोई हाथ में आने वाला नहीं है। इसलिए अपने को प्रभु की पूजा स्वद्रव्यों से ही करनी है। मुंबई का एक युवान था, नवयुवान। मुंबई में बहुत लोग जाते हैं मुसाफरी के लिए। कोई पुणे जाता है, कोई उधर जाता है, कोई कोल्हापुर जाता है, कोई पुणे जाता है, कोई बारामती जाए। छोटे छोटे गांवों में बहुत लोग जाते हैं। एक मुंबई का युवान, रियल घटना, वो जब भी कहाँ भी जाते था, केसर की बंडी, केसर की डब्बी, केसरिया प्योर कश्मीर केसर की डब्बी साथ में लेके। एक बार उनको ऐसा हुआ कि केसरिया दादा की पूजा होने दी। उन्होंने बोला अरे जितना भी कश्मीरी केसर एक डब्बा भर के लिया है, अभी आप कोई भी पूजा। इतना केसर उन्होंने घुटा, सबके हाथ में एक एक कटोरी दे। सब लोग पूजा करें तो मेरे दादा केसरिया हो गया। तो केसरिया दादा की जय बोलो। अपन लोग अपनी एक कटोरी केसर भी अपन नहीं घुट सकते हैं। मुंबई का एक नवजवान युवान, इतने जैसे छोटा लड़का, सब लोग जितने भी हजारों लोग पूजा करने के लिए पालीताना में आए। पालीताना में एक एक के हाथ में केसर की कटोरी उन युवान ने दी। आज मेरे केसर से ही सब लोगों को पूजा करनी है। इतना लाभ, अरे धन संपत्ति मिली है, कम से कम धन संपत्ति का उपयोग देव गुरु धर्म में आप करो। आप बोलो वो बैंक बैलेंस आपकी जमा हो गई और वो आपको हवाले की तरह की क्या भी वो आपकी साथ में आ जाए। दूसरा आपको कोई साथ में, अरे जब तक जिंदे हो तब तक हाथों से कुछ न कुछ करके जाना है। वैसी पैसा तो जीवन में संसार में वैसे ही चला जाएगा। कोई पड़ा नहीं रहेगा। आप 2 लाख के 4 लाख नहीं खर्च करेंगे तो वो ऐसे कैसा पड़ा रहेगा थोड़ी। लेकिन धर्म में सुकृत में खर्च किया हुआ पैसा वो आपको जमा बंदी हो जाएगा। आप बोलो जिंदगी भर का जमा बैंक बैलेंस वो पर्वों में भी आपके साथ में नहीं भी आपने सुकृत में किया है। जब नरक में जाएंगे तो परमाधामी देव आएंगे। भाई करने का बोला था, धर्म नहीं किया तो अभी तू ले दुख भुगत। हाथ में कितनी बाजी थी, वो बाजी हाथ में से तेरी चली गई तो अभी 24 कलाक तेरे को दुख ही भुगतना है। हाथों से जो किया होता तो तेरे कुछ न कुछ साथ में आता। पुष्प पूजा करनी, गुलाब के पुष्प पूजा, गुलाब का फूल अवश्य मेव आना। इधर मेरे ख्याल से नहीं आते 8 बजे बराबर। मैंने नहीं देखा, मिच्छा में तो लेकिन गुलाब की फूल से पूजा अवश्य मेव करनी चाहिए। किस लिए? पुष्प पूजा यानी भव्यत्व की छाप। प्रभु के चरणों में पुष्प को रखने से वो एक जीव अवेदान भव्यतव्य की छाप उनको मिल जाएगी। भव्यतव्य यानी समकित की प्राप्ति। जिस व्यक्ति को समकित की प्राप्ति करनी है तो अवश्य में हे प्रभु आपको पुष्प चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या लिखा है? आनंद दाता, हे गुणदाता, हे पुण्यदाता, हे सुखदाता, आपको पुष्प चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वही पुष्प किसके पैर के नीचे आएंगे, वही पुष्प किसके
मस्तक के ऊपर बेड़ी के रूप में जाएंगे, वही पुस्तक को सूंघने में ऐसे ही कुचड़ के डाल देंगे, तो मैं जितना भी पुष्प लेके प्रभु आपको अर्पण करेंगी तो उनको भव्यतव्य की छाप मिल जाएगी। वो भव्यतव्य यानी अभेदान मिलेगा। वो पुष्प को अभेदान, आपने एक जीव मरते हुए उनको बचाया। जितने भी ज्यादा पुष्पों की आप पुष्प पूजा करेंगे, उतना फूलों से प्रभु के दादा को सजाना है। इतने दिन नहीं सजाया, कोई बात नहीं, अभिषेक में इधर तक फूलों की पूजा होगी, फूलों का अभिषेक पूरा इधर तक, मुँह प्रभु का दिखेगा, भक्त मुँह, इधर तक फूलों की पूजा होगी। शाम को आरती करने के लिए सबको आना है, आरती करने के लिए सबको जाना है, और वो फूलों की पूजा जो की हुई अभिषेक, उन पूजा को प्रभु का स्वरूप का दर्शन अवश्य में हर व्यक्ति को करना है। जब अभिषेक होगा उस दिन तो शाम को दर्शन करने के लिए अवश्य में आपको जाना है। आप रोज नहीं जाते, त्रिकाल दर्शन लिखे हुए हैं, सुबह दर्शन, धूप पूजा, दीपक पूजा, स्वस्तिक पूजा, सुबह दर्शन, बाद में मध्याह्न टाइम पूजा। लेकिन आपने अपना खाता निकाल दिया, अपना चौपड़ा निकाल दिया है, अपना शास्त्र निकाल दिया है, तीनों पूजा एक ही टाइम, सुबह 6 बजे, 6:30 बजे, त्रिकाल पूजा एक ही टाइम आपने कर ली। मध्याह्न के टाइम अष्टप्रकारी पूजा होती है, सुबह दर्शन, शाम को भी दर्शन, धूप पूजा, मंगल दीप आरती, और सुबह भी मंगल दीप आरती होती तो करके आओ, धूप पूजा, दीपक पूजा, और जगन्य चैत्यवंदन करके आओ। बोले मध्याह्न के टाइम आपको अष्ट प्रकारी पूजा का लाभ लेना है। छोटे से भगवान लेके आपको आंगी करनी है। इधर ऐसा गांव के एक भी व्यक्ति छोटे भगवान के ऊपर आंगी नहीं करते। सब जगह हम जाते, सब बहने एक एक भगवान लेके बैठी हुई। अरे दूसरे भी छोटे छोटे कितने भगवान हैं। हर व्यक्ति अष्ट प्रकार की पूजा अपने भगवान छोटे लेके उसके ऊपर आप आंगी कर सकते हो, उसके ऊपर अष्ट प्रकार की पूजा कर सकते हो। कम से कम थोड़ी घर तो रोज का है। बादला लाओ, बरक की थोकड़ी लाओ। अरे बरक 1000 रुपए की साड़ी पहनते, 1000 रुपए के सूट आप पहनते हो, एक बरक की टोकरी आप नहीं ला सकते प्रभु के लिए? आप इतने अप टू डेट पढ़ते, प्रभु के अंग लुचने आप नहीं रख सकते उधर? अंग लुचने भी वर्ष में जो भी खरीदी करते हो, कम से कम प्रभु के लिए भी आपको खरीदी करनी बहुत जरूरी है। कभी याद किया प्रभु को? कभी याद किया गुरु को? कभी याद किया धर्म को? आपने लिए आपके लिए लाखों, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख की खरीदी करके आप आ गए। तो ऐसे ही प्रभु को भेंटने के लिए अपने को जाना है। चातुर्मास के बाद श्रेयांसनाथ दादा को रोज भेंटते हैं। श्रेयांसनाथ दादा आचंटा में कौन से भगवान है? पद्म प्रभु। अरे पद्म प्रभु तो बहुत है। पद्म प्रभु तो अपने को विघ्न निवारण करने वाले, ऐसे पद्म प्रभु दादा को भेंटना है। इधर से जाना है सकल संघ को। हम अकेले भाई कैसे जाएंगे? लेने के लिए कितने जन आए थे? लेने के लिए कितने जन आए थे? और छोड़ना है तो अकेले थोड़ी छोड़ना है, साथ तो देना है आपको। लेने के तो बस ले रहे हैं, वही तो वो लेने के लिए कितने जन आएंगे? वो तो बस में जीवों की विराधना की बराबर। लेकिन जीवों की विराधना के पीछे अभी अपने को जाना है सरी पाली, सरी का पालन करना है। बस में तो कई लोग यात्रा करवाते हैं, उसमें पैसा तो खर्च इतना का इतना होता है। गाड़ियों का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, फिर आज मेवा देना, वो देना, पैकेट देना, बस में खाने के लिए पूरे दिन खाते रहते हो। लेकिन अपने को चलते चलते जाना है 10-12 किलोमीटर, 3 दिन 4 दिन जितना भी होगा। मेरे ख्याल से 42 यानी 42 किलोमीटर है। उसमें आपको कितने दिन का व्यवस्था बीच में कितनी है? जिस भी व्यक्ति को इसमें से बाहर निकलना है, लाभार्थी बनना है, लाभार्थी
लाभार्थी के अरे इतनी धन दौलत संपत्ति कमाई है जीवन में, तो कम से कम पुण्य के मार्गों पर चतुर्वेदी संघ को लेने जाना। बहनें कितना पालन करेगी, रात्रि भोजन नहीं करेगी, कंदमूल नहीं खाएगी, अभक्ष वस्तु का सेवन नहीं करेंगी, ब्रह्मचर्यों का पालन करेगी, और बाद में कसना ब्यासना होगा तो करेगी, चप्पल का उपयोग नहीं करेगी, शरीफा संग लेके संथारा के ऊपर सोएगी, कितना प्रतिक्रमण 2 टाइम प्रतिक्रमण, और जिनवाणी का श्रवण होगा, प्रभु की भक्ति करेंगे, झूमते खेलते। कहा घर है, घर बार छोड़ के आए सब, अभी तो घर नहीं है, नहीं तो घर में दौड़ दौड़ के जाते हो। लेकिन ये तो एक खासियत है निर्दोष संघ की, भाई धन्यवाद के पात्र है। परिश्रम पर्व हम लोगों ने जब भी भक्ति कराई, झूम नाच के झूम झूम के सब नाचे, सब लोग बैठे। अरे सुबह घंबारा खोला, कहाँ भी इतने लोग नहीं बैठते, 1 घंटे दौड़ दौड़ के। इधर एक ही मंदिर है, दूसरी जगह बड़ा शहर होता है सिटी, कहीं मंदिरों के दर्शन करने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन सुबह घंबारा खोलते टाइम भी 1 घंटा अपन लोगों ने भक्ति की, बड़ी धूमधाम से। धन्यवाद है आपको भी, धन्यवाद भी बहुत है। लेकिन यह इतना गुरुदेव आए तभी नहीं, रोज के लिए आपको रखना है। तो ऐसी शरीफा संघ को आपको आयोजन करना है। चौमासा चातुर्मास के बाद 2.5 महीना बाकी है। जो भी गुरुदेव का मुहूर्त आएगा, उस मुहूर्त में अपन लोग चलेंगे, गुरुदेव के पास मुहूर्त मंगवाएंगे। मुहूर्त में जो पूनम के बाद बीज, पांचम, छठ, 4-5 दिन में मुहूर्त आ जाता है, वैसे मुहूर्त में चलना। लेकिन लाभार्थी बनना है। जो आप ऐसे मुँह करके बैठ गए तो संघ कैसे निकलेगा। लाभार्थी हर व्यक्ति को बनना है। लाभार्थी बनने के लिए तैयार देवादि देव का मिलन करना है। पद्म प्रभु स्वामी को चतुर्वेदी संघ के साथ सबको मिलन करवाना है। कई बार आप गाड़ी में गए, लेकिन ऐसा मजा आपको नहीं आया होगा। आप साथ में देखना, मजा आएगा इतना, आपको लगेगा कि वास्तव में घर से ज्यादा तो इधर मजा है। और देवादि देव की भक्ति एक अनोखी होगी। उधर भक्ति करके, जिनवाणी श्रवण करके, उधर आपको माला पहननी है तीर्थ ऊपर। तो ऐसे संग निकालना है। नरेश भाई आप खड़े हो जाइए। जिस लाभार्थी का नाम हो, किसी की भी भावना, उसका लाभ लिखो। खुले दिल से जाग्या त्यागती सवार। कल काम करना है तो आज ही करो, आज करना है तो अभी करो। किसी को पूछने की कोई जरूरत नहीं है। आज मेरे हाथ में पैसा है तो मैं कर सकूंगा, कल मेरा कोई ऐसा नसीब खराब हो गया, वो संपत्ति मेरे हाथ में से चली गई, कोई कर्म उदय में आ गया, तो फिर आपको करने की इच्छा होगी तो भी आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितना हाथ में बाजी है, आज से ही आप शुरुआत करो। बोलो तो ऊपर से ही 3 नौकार तो गिनो, नौकार गिन के आप शुरुआत करो। नाम लिखाओ पहले, जो भी लाभार्थी का नाम है। जितने भी जन आएंगे, किसी को जितने ज्यादा जन होंगे तो कम खर्चा आएगा, कम हो गए तो ज्यादा खर्चा है। लेकिन जो कोई भी आ सकता है, किसी को मना नहीं है। ऐसा नहीं कि चातुर्मास वाले सबको साथ में लेंगे, चतुर्वेदी संघ को लेके जाना है। बाद में चातुर्मास पूरा हुआ, उनका कोई हक नहीं है। जिसको नाम लिखाना है वो अपने खुले दिलों से आज अभी ही लिखाना है। घर विचार करके आएंगे, घर जाएंगे या नहीं जाएंगे। घर में ही बीच में ही अपनी मृत्यु हो गई, आयुष्य पूरा हो गया तो मन के अंदर, मन में ही रह जाएंगे आपके। इसलिए आपको आज ही लिखाना है, अभी ही। 5 मिनट में 3 नौकर गिनो।